नमस्कार फ्रेंड्स, मैं चंदा श्रीवास्तव आज फिर एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी घर। बरसात खत्म होते होते बंगला तैयार हो जाना चाहिए। ठेकेदार को बंगले के मालिक ने कह दिया था कि बेंगलोर से आ रहे बेटे बहू के साथ इस बार की बरसात में नए बंगले में बिताएंगे। पुराने बंगले में रहते रहते वे तंग आ चुके थे। नया बंगला बनवा भी बड़े शौक से रहे थे। ऊपर नीचे बड़े बड़े हॉल नुमा कमरे, बड़े बड़े बरामदे, विशाल लॉन, खुली छत, पूजा घर, सर्वेंट क्वार्टर्स, सब कुछ उनकी छोटी छोटी रुचियों और हुक्म को ध्यान में रखकर बन रहा था। इस बंगले को बनाने वाले रेजा कुलियों में पर्वतिया और उसका घरवाला भी था। पर्वतिया और उसके घरवाले को इस बरसात में अपने झोपड़े के खपड़ैल बदलने की चिंता खाई जा रही थी। पिछले साल ही उन दोनों ने कई बरसात से चूते घर की मरम्मत करवाने की ठानी थी, लेकिन घर पर एक के बाद एक मुसीबत आती चली गई और वे कर्ज में डूबते चले गए। पहले छोटे लड़के को मलेरिया हो गया, फिर पर्वतिया को माँ के घर जाने पर मैके चला जाना पड़ा। वहाँ से लौटी तो बूढ़ा ससुर के दस्त की चपेट में आ गया। वह अब जब तक संभले सास ने खाट पकड़ ली। पिछली रात छोटे मोटे बर्तन इधर उधर रखे गए, लेकिन 5-5 लड़के लड़की, बूढ़ा और 2 प्राणी बरसात की झड़ी में भीगते बीमार होते रहे। इस बरस अगर बरसात के पहले मरम्मत नहीं करवाई तो पूरे परिवार को पेड़ के नीचे गुजारा करना होगा। बंगले की ढलाई आज ख़त्म हो गई। अब तेज़ी से टाइल्स बिछाने, दरवाज़ा खिड़कियाँ आदि लगवाने का काम शुरू होने वाला था। पर्वतिया की लड़की मुंह अंधेरे उठकर माँ के काम में हाथ बटाती। घर आंगन बुहारना, कुएं से पानी लाना, भात पकाना, ये सारे छोटे काम वह माँ के साथ तेज़ी से निपटाती। पर्वतिया दोपहर का खाना लेकर घर वालों के साथ सुबह सुबह बंगले में पहुंचती। कल तक जहां सीमेंट और ईंटें बिखरे के ढेर थे, आज वही भव्य आलीशान बंगला खड़ा था। जब सब मजदूरों ने झुलसती गर्मी में तन तोड़ मेहनत की थी। देखते देखते बंगले में शीशे की तरह चमकते रंग बिरंगे टाइल्स बिछ गए। बाथरूम में हरे रंग के, अन्य जगह हल्के भूरे, बगल की दीवारें भी हल्के पीले रंग में रंग उठी। एक एक फर्श, एक एक दीवार चमक लिए अपनी खूबसूरती में एक दूसरे जैसे होड़ लेने लगी। बंगले का मैनेजर दूसरे मजदूरों के साथ पुराने बंगले का फर्नीचर सजाने लगा। ड्राइंग रूम में आदमी समा जाए ऐसे मखमली विशाल सोफे, दीवार तक सटे कारपेट, धूप छांव से खेलती रेशमी पर्दे, विशाल झार फानुस, एक से एक नायाब कलाकृतियाँ सज गई। बंगले के शयन कक्ष, पूजा कक्ष, बाथरूम भी धीरे धीरे सामान से एक नई आभा पाने लगी। बरामदे में लगा झूला जरा सा छू लेने पर नदी में उठती लहरों सा तरंगित हो उठता। सेठानी और कॉलेज में पढ़ने वाली उनकी बेटी दिन भर में 10 बार आते जाते रहते। मैनेजर, बंगले की मालकिन, उनकी बेटी नौकरों से सारा फर्नीचर इधर उधर घिसकवाते रहते। सब इकट्ठे होते तो पुराने बंगले के दोष गिनाते और नए बंगले की एक एक खूबियों को प्रशंसा करते नहीं अघाते।
पर्वतिया और उसका घरवाला मैनेजर के कहने पर बंगले के अंदर छूटा हुआ साफ सफाई का काम निपटाने में लग गए। आसपास में कोई नहीं रहने पर घरवाले की धीमी डपट के बावजूद पर्वतिया अपने खुरदरे हाथों से कभी रेशमी पर्दे को तो कभी मखमली गलीचे को, कभी सोफे को छू लेती। सेठ जी के परिवार में उनकी लड़की का स्वभाव बहुत ही कड़ा था। उद्दंडता में वह बूढ़े मैनेजर को भी डपट देती थी, इसलिए मैनेजर कोई ऐसी स्थिति न आने देना चाहिए जिससे सबके सामने उसको जलील होना पड़े। बंगले का काम 1-2 दिन में पूरी तरह से निपट जाने वाला था। सब मजदूरों रेजाओं की छुट्टी दे दी गई थी। बंगले की मालकिन ने पर्वतिया और उसके घरवाले को गृह प्रवेश तक रोक लिया था। इधर रात दिन झड़ी से पर्वतिया के घर का खपड़ेल जगह जगह से चूने लगा था। पूरा परिवार इस कोने से उस कोने सोते आंखों में रात काट लेते। छोटे छोटे बच्चों को पानी से बचाने में वह स्वयं भीग जाती। चूल्हे की आग में आखिर कितनी बार कपड़े सुखाती। दिन भर की हाड़ तोड़ मेहनत के बाद भीगे कपड़ों में वह ठिठुरती, झपकी लेती, पानी का बेग आंखें खोल देता, फिर किसी तरह सोने की कोशिश करती। सपने में बंगले के झिलमिलाते पर्दे, मखमली कालीन, ऊंचे पलंग दिखते। हड्डी ठिठुराती मिट्टी की दीवार से सटी पर्वतिया इन सब का कोमल स्पर्श याद करती। अंधेरे में उसका घर और बंगला सब गड़मड़ हो जाता। नए बंगले को दुल्हन की तरह सजाया गया था। सारे मेहमान आ चुके थे। सब कमरे चहल पहल के लिए खचाखच भरे थे। पूरा बंगला गेंदे के फूल, आम के पत्तों की मालाओं से सजाया गया था। गेट के बाहर विशाल तोरण द्वार बना था। दरवाजे के दोनों तरफ सुंदर गमले केले के पत्ते पेड़ों की तरह सजाए गए थे। सुंदर अल्पना से बंगले का द्वार और भव्य लग रहा था। बंगले के पीछे वाले विशाल आंगन में मीठे पकवान की सुगंध वातावरण में भर उठी थी। इस बार की बरसात में ठंड लग जाने के कारण पर्वतिया के कमर और घुटने में तेज दर्द हो रहा था। सुबह से मालकिन के बताए कामों को वह चुपचाप दर्द दबाए किए जा रही थी। सबसे छोटे लड़के को रात भर तेज बुखार था, जिसके चलते वह एक पल तो सो नहीं पाई थी। काम करते करते उसे बार बार चक्कर आ रहा था। शहर और औरों के लिए पेशाब पखाने की थोड़ी व्यवस्था होती है, लेकिन गरीब मजदूर रेजाओं के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। मजदूर तो कहीं चले जाते हैं, लेकिन रेजाओं के लिए आड़ खोजना मुसीबत बन जाती है। ऐसे में शर्म लाज छोड़कर वे खड़े खड़े ही पशु की तरह पेशाब कर लेती है। लेकिन माहवारी के समय घर बैठना तो होता नहीं, ऐसे में उनका जीना दूभर हो जाता है। पखाने के लिए भी उसके प्राणों पर संकट आ जाता है। ठेकेदार की गालियों से बचते हुए वे जैसे तैसे ये सब काम भी निपटा लेती है। पर्वतिया सुबह से 4-5 बंगले के पिछवाड़े आर में चली गई थी। उसे 1 घंटे से पेशाब लगा हुआ था। मालकिन की लड़की के एक के बाद दूसरे छूटते हुक्म के कारण वह सांस भी नहीं ले पा रही थी। पूजा घर, बड़ा आंगन, बरामदा धोने पोछने के बाद लड़की सिर पर सवार थी। जल्दी जल्दी बाथरूम धो दे, सुबह के 9 बज रहे हैं। घर की औरत छत पर रात में लगाई गई मेहंदी एक दूसरे को दिखा रहे थे। मेहमान आने शुरू हो गए थे।
पर्वतिया को पेशाब के लिए आंगन पार करके जाना होता। लड़की छत से उसे गुजरते देखती और चिल्लाने लगती। पेशाब का दबाव बढ़ने से पर्वतिया के पेड़ों में जोरों से दर्द होने लगा। तबीयत ठीक न होने से चक्कर आ रहे थे। उसका घरवाला सब्जियों, फलों और मिठाइयों की टोकरी ढो रहा था, नहीं तो वह उसे कहकर चुपचाप चली जाती। आज मिठाई रुपये मिलने के लालच में उसका घरवाला भी क्यों सुनता। वह तो मन ही मन खुश था। रेजा कुलियों में सिर्फ वह और उसकी घरवाली ही रोक लिए गए थे। घर के नौकरों के साथ उन्हें भी इनाम मिलेगा। पर्वतिया दर्द से दांत भींच झाड़ू लेकर लड़की के बेडरूम में घुसी। बाथरूम में जिस दिन हरे रंग का टाइल्स लग रहा था, उसी रात तो उसका बूढ़ा ससुर दमे के कारण आंगन में छटपटाता खाट पर करवट बदल रहा था। पर्वतिया का सुख दुख इस बंगले की एक एक ईंट से जुड़ा हुआ था। वह कल यहाँ से चली जाएगी, लेकिन बंगला बनाते समय किस तरह आधी पानी में उसने मुसीबतों का पहाड़ उठाया, यह सारी बातें इन दरवाजे दीवारों में कैद रहेगी। किस तरह पीड़ा से कराहते हुए उसके माथे पर तसला उठाए ईंटा गाड़ा ढोया है। क्या वह एक एक घड़ी को भूल सकती है? लड़की बहुत ही शौकीन मिजाज थी। बाथरूम में गुलाबी रंग का बाथटब था। नए चमचमाते स्टील के नल, झरने, साबुन, शैम्पू, शीशियाँ, छोटे बड़े नैपकिन, तौलिए करीने में रखे हुए थे। एक तरफ नक्काशीदार बड़ा सा आईना लगा हुआ था। पर्वतिया थोड़ी देर के लिए सारा दर्द भूलकर इस साफ जगमगाती दूसरी दुनिया को देखकर भौचकी रह गई। अचानक उसे लगा कि पेशाब के दबाव को वह रोक नहीं पाएगी। दर्द पूरे शरीर में जैसे लहरें लेने लगा। पीड़ा की तेज लहर को संज्ञा शून्य किए दे रही थी। लग रहा था कि उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। बाथरूम का दरवाज़ा उसने उड़का दिया। हड़बड़ी में दरवाज़ा बंद करे इसके पहले कि वह राहत की लंबी सांस लेकर बैठ गई। कुछ देर लिए उसका सारा तनाव ठहर गया। लड़की का क्रोध, मेहमानों की चहल पहल, हवन की अग्नि का पवित्र धुआं, वह मिल रही राहत में जैसे सब कुछ भूल गई। अचानक धड़ाम से बाथरूम का दरवाज़ा खुला। ओ माय गॉड! आतंकमयी चित्कार के साथ दरवाज़ा बंद हो गया। चीख लड़की की थी। पर्वतिया की इतनी देर से रुका हुआ पेशाब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने भय से आंखें बंद कर ली। बाथरूम के बाहर लड़की की चीख पुकार से भीड़ जमा हो गई। मालकिन और उसकी लड़की को बेतहाशा गाली दिए जा रही थी। पर्वतिया बाथरूम में बड़ी बाल्टी से 2-3 बाल्टी पानी डाल दरवाज़ा खोल दिया। लड़की के कमरे में भीड़ जमा हो गई। बंगले के मालिक, बेंगलोर वाले बेटे बहू, मैनेजर और कपड़े जेवर से लदी औरतें कमरे में जमा थीं। लड़की की आंखें गुस्से और घृणा और जुगुस्सा से बाहर निकली जा रही थी। रोष में दबाव लड़खड़ा रही थी। उसका लड़का भय और अचरज से उसको घूरे जा रहा था। लड़की का तमतमाया हुआ गोरा मुंह विकृत हो रहा था। जरा इस कमीनी की हिम्मत तो देखो। आज गृह प्रवेश के दिन पूजा पाठ के समय महारानी यहाँ घुसी हुई है। उसने क्रोध से फूट पड़ते हुए ऊंची एड़ी का सैंडल हाथ में ले लिया। ठहर, अभी मजा चखाती हूँ। हरामजादी तेरी यह मजाल। चारों तरफ मारो साली को, आवाज़ें आ रही थी। माफ़ कर दो मालकिन, माफ़ी दे दो मालकिन। जी अच्छा नहीं था, इसलिए ऐसी गलती हो गई। पर्वतिया ने
आंसू से तर चेहरा लिए हाथ जोड़ दिए। क्रोध तो बंगले के मालिक मालकिन को भी आ रहा था, लेकिन आज के दिन कोई हंगामा नहीं चाह रहा था। मालिक ने मालकिन को हुक्म सुना दिया कि इन कमीनों को अभी घर से बाहर करो। मालिक पत्नी पर बरस रहे थे कि इतने नौकर चाकर रहते हुए इन रेजा कुली को रोकने की क्या जरूरत थी। पर्वतिया का घर वाला अपना गुस्सा काबू में रख नहीं पाया। कहा तो उसने सोचा था कि 2 शाम का खाना और इनाम लेके जाएगा, और कहाँ मेहनत मजदूरी के रुपये भी गंवाने पड़े। उसने बरामदे में पड़ा मोटा डंडा उठा लिया और पर्वतिया की कमर पर एक लात जमाते हुए उसे डंडे से धुनने लगा। दांत पीसते हुए पर्वतिया को झोटा पकड़ घसीटते हुए घर से ले जाने लगा। साली बहुत चर्बी चढ़ गई है, छोटी मेम साहब से जवान लड़ाती है, हगने मूतने पैखाने में जाएगी। साली मेम साहब की चाल सीखती है। चल कुतिया घर चल, आज सांझ को हाड़ी नहीं चढ़ेगी न तो सब शौक निकलता है तेरा। पर्वतिया के घर वालों पर जैसे भूत सवार था, घर वाले पर जैसे भूत सवार था। रोती चिल्लाती घरवाली को माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ देता घसीटता वह उसे घर ले जा रहा था। यह एक कहानी थी एक गरीब मजदूरनी की, जिन्हें दूसरे के घरों में काम करने पर जो ईंटा ढोती है, बालू ढोती है, उन्हें कितना कष्ट सहना पड़ता है पेशाब, बाथरूम, पैखाना के लिए। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।